नमस्कार। एमएनए मेन न्यूज एनालिसिस में आपका है स्वागत। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं यूकेओ पॉडकास्ट। तुरंत हमें सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज की पहली अहम खबर की ओर और खबर कश्मीर से आ रही है, जम्मू कश्मीर से आ रही है। आज से करीब 35 साल पहले सन 1990 में हिंदू कश्मीरी पंडितों पर बेइंतहा हिंसा हुई थी। कई सारे खून के, बलात्कार के, गैंग रेप के कई सारे किस्से सुनने को मिले थे। इस पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी जिसने कि करोड़ों का बिजनेस किया और सुपर डुपर हिट साबित हुआ। उस फिल्म में भी कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय की गुहार लगाई गई और इसके साथ ही साथ मोदी सरकार बनने के बाद 2014 से 2024 10 साल बीतने के बाद तीसरे टर्म में 11वें साल में तक इन कश्मीरी विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने, जो कि जम्मू कश्मीर छोड़ के देश के अन्य कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बस गए, उन्होंने गुहार लगाना जारी रखा कि उन्हें न्याय चाहिए। देर ही, जो बोला जाता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, देर से ही मिले लेकिन न्याय मिले। ये मांग और गुजारिश सरकारों से हमेशा से कश्मीरी पंडितों की रही। आखिरकार उस पर उपराज्यपाल ने अपनी मोहर लगा दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आदेश दे दिया और इस केस में और जितने भी केसेस थे, मर्डर के, रेप के, गैंग रेप के और किडनैपिंग के, उन सब में से कुछ केसों को जो है एक एक करके खोला जा रहा है। इसी कड़ी में सरला भट्ट नाम की कश्मीरी पंडित जो थी, जो एक नर्स थी, एक हॉस्पिटल में नर्स के ओहदे पर थी, उनका अपहरण किया गया था और उसके बाद गोलियों से भून कर उनकी हत्या कर दी गई थी। बलात्कार का भी संदेह था। अब खबर है कि इस केस की फाइल खुल चुकी है, रीओपन हुई है, 35 साल बाद रीओपन हुई है और इसके तहत जो एसआईए है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए की एक टीम ने जो है दबिश देना शुरू किया और यासीन, जो कि अभी तिहाड़ जेल, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, उसके घर और कई अन्य ठिकानों पर आज सुबह से लगातार जो है वो छापेमारी जारी है। सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, बयानों की रिकॉर्डिंग की जा रही है और गुनहगारों को सजा देने की और एक पहली कदम इसे माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ऐसे कितने केसेस खुलते हैं और उनका निपटान कितने महीनों में होता है, क्योंकि केसेस तो ओपन हो गई। अब इन केसेसों का, इन विस्थापितों से के परिवारों के जुड़े अत्याचार के इन मामलों के केसेस का निपटान कितने दिनों में करती है एसआईए, कोर्ट और उपराज्यपाल। चलिए, ये तो पहली खबर थी। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर आ रही है इलेक्शन कमीशन की, जो सर मसले पर इलेक्शन कमीशन ने अपना पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट ने उसे जायज मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा उठाया गया ये कदम जो है, ये सर का, एसआईआर का, वो सही है, वाजिब है। और साथ ही साथ एक और कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सख्त लहजे में कहा है कि वोटर आईडी या आधार कार्ड खासकर जो है वो किसी भी तरह से किसी की नागरिकता को प्रमाणित करने का प्रमाण नहीं है और इस कारण से जो है इस मसले में एक तरह से इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। जो विपक्षी थे, जो इलेक्शन कमीशन के विपक्ष में ये सारी बातें कर रहे थे। इस बीच हम अब बढ़ रहे हैं आपको तीसरी अहम खबर की ओर और तीसरी अहम खबर जो है वो ये आ रही है कि दिल्ली के रोहिणी में एक रेस्टोरेंट में एक कपल, जो पति पत्नी, पुरुष महिला थे, जिनकी उम्र अधेड़ उम्र के थे, 45 प्लस उम्र के, वो वहाँ के क्लब में, रेस्तोरेंट में जाने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तानी परिधान में थी महिला, सलवार सूट पहनी हुई थी, तो वहाँ के बाउंसरों ने, सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और बोला कि ये यहाँ का ड्रेस कोड नहीं है, आप जो परिधान, जो कपड़े पहन के आए हैं वो यहाँ के लिए सूट नहीं करता। तो भारतीय परिधान, ट्रेडिशनल अटायर, सलवार सूट, देसी लिबास, इसको पहन के जाने पर एंट्री करने से मना कर दिया। बाद में इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इसका संज्ञान लिया। आपको बता दें कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और साथ ही साथ देश की राजधानी भी है और यहाँ पर
जो है नई निर्वाचित मुख्यमंत्री एक महिला है, रेखा गुप्ता नाम है इनका, बीजेपी से वास्ता है इनका। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की वो आपको मरलीना थी, जो कि आम आदमी पार्टी की थी। तो महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ये एक अहम सवाल बनता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा, दिल्ली एनसीआर नोएडा में एक नया मसला सामने आया है। एक नकली थाने का, पुलिस स्टेशन का भंडाफोड़ किया गया है। बताया जा रहा है कि इस पुलिस स्टेशन से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था और जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ जारी किया जा चुका है। तो वो आरोपी जो है वो तृणमूल कांग्रेस का पहले कार्यकर्ता रहा है। मतलब पश्चिम बंगाल की जो पार्टी है, सरकार जो है तृणमूल कांग्रेस की, जिसकी मुखिया और सर्वेसर्वा ममता बनर्जी है, उन्हीं की पार्टी का पुराना कार्यकर्ता था ये। और दिल्ली में रहकर ये फ्रॉड गिरी कर रहा था, एक नकली थाना चला रहा था। इससे पहले ही दिल्ली एनसीआर में एक फर्जी जो है एम्बेसी का भी खुलासा किया गया था और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और ये भी अहम खबर आ रही है पार्लियामेंट से। लगातार बीते कई दिनों से पूरे मानसून सत्र की हम बात कर लें तो यदा कदा के मसलों को छोड़ दें, टाइमिंग्स को छोड़ दें, तो कमोबेश विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कमोबेश रोजाना रहा है। चाहे वो लोकसभा हो, निचला सदन, राज्यसभा हो, ऊपरी सदन, अपर हाउस या लोअर हाउस, जहां भी हो, विपक्षों का जो ये प्रदर्शन है, ये विरोध प्रदर्शन है, लगातार जारी है। बीते कई दिनों से जारी है, सदन के अंदर जारी है, सदन के बाहर जारी है, सड़कों पर जारी है। और इसी के तहत आज राहुल की बहन प्रियंका गांधी, जो कि केरला की वायनाड से सांसद है, वो अन्य महिला सांसदों के साथ और अन्य पार्टियों के पुरुष सांसदों के साथ जो है प्रोटेस्ट करती हुई, विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से गांधीवादी सा था, जहां पर प्रियंका गांधी ने टी शर्ट पहने हुए थे और टी शर्ट पे मनती देवी की तस्वीर छपी थी। सफेद टी शर्ट थी, सबों ने यही टी शर्ट पहनी हुई थी, सबों की टी शर्ट पे ये मनती देवी की तस्वीर थी। बाद में पता चला कि मनती देवी एक महिला है जिनकी आयु यूं तो 40 के करीब ही है, लेकिन इनके वोटर आईडी में इनकी उम्र को 125 वर्ष से ज्यादा का बताया गया है और ये वोटर है, मतदाता है। तो इस तरह से जो है एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधने की कोशिश की है विपक्षी इंडिया ब्लॉक। अब हम बढ़ते हैं एक और अहम खबर। ये आखिरी खबर है कि राहुल गांधी जो कि सांसद है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, तो राहुल गांधी से जब पूछा गया कि अगला विपक्ष का क्या होने वाला है, क्या आप एक और वीडियो रिलीज करने वाले हैं वोटर आईडी को देकर, जो फर्जी मतदाताओं को लेकर वोटर आईडी बम आप फिर से फोड़ने वाले हैं, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि अभी थोड़ा इंतजार करें, अभी कुछ दिन इंतजार कर लें, थोड़ा वक्त दें और उसके बाद जो है सभी सबूतों के साथ वो वापस आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक फिल्म अभी बाकी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और हमें प्रोत्साहित करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, आप देख रहे थे उत्कर्ष कुमार ऑफिशियल एंड पॉडकास्ट। धन्यवाद।